हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया। बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। आज जो टॉपिक है दैट इज़ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। इंडिकेटर्स को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिकेटर्स क्या काम आते हैं। इंडिकेटर्स काम आते हैं हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें कि वो सब्सटेंस एसिड या बेस। तो हमें दो तरह से आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस। पहला क्या होगा? बाय चेंज इन कलर। अगर कोई सब्सटेंस जो हमारे पास इंडिकेटर है उसमें कलर में चेंज आ जाए, तो कलर में चेंज आता है तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कलर एसिड का, ये पर्टिकुलर बेस का है। तो ऐसे कलर में चेंज करके वह हमें बता सकता है कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस बेस है। पहला तरीका समझ में आ गया। दूसरा तरीका होता है बेटा किस में? ऑर्डर में या स्मेल में चेंज होके। जैसे अगर हमें पर्टिकुलर एसिड में कोई पर्टिकुलर स्मेल आए और बेस में पर्टिकुलर दूसरी स्मेल आए या स्मेल ना आए, इस तरीके से अगर हम स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं एसिड बेस को तो हम कहते हैं उसे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से कहते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और अगर कलर में चेंज आता है दैट इज कलर इंडिकेटर्स। इस तरीके से इंडिकेटर्स जो हैं हमें एसिड बेस के बारे में बताते हैं बाय चेंज इन कलर, बाय चेंज इन स्मेल, दैट इज नोन एज इंडिकेटर्स। तो आप समझते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स इज द ए केमिकल substance. Indicators is a chemical substance which is used to identify the acid or base by change in color and order is known as इंडिकेटर्स। इसे इंडिकेटर्स कह सकते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हमें यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड या बेस है बाय चेंज इन कलर और बाय चेंज इन ऑर्डर, दैट इज नोन एज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स किस तरीके से बता सकते हैं? दो तरीके से बता सकते हैं। तो पहला तरीका कौन सा होगा? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर से हमें बता सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या नहीं है या बेस है या। दूसरा होता है चेंज इन ऑर्डर। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं बेटा? एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको पहले चेंज इन कलर बेसिकली इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा चेंज इन कलर में बेसिकली टू टाइप्स के इंडिकेटर्स आते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और दूसरे होते हैं बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं चेंज इन कलर में। और चेंज इन कलर्स में टू टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से होंगे भाई? एक तो होगा नेचुरल इंडिकेटर। पहला कौन सा होगा? नेचुरल इंडिकेटर। और दूसरा होता है बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर, जो केमिकल मतलब हम कह सकते हैं लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होता है, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। और चेंज इन कलर ऑर्डर में कौन सा होगा? सिर्फ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इस तरीके से हमें तीन टाइप्स के इंडिकेटर्स को स्टडी करना है। कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स और थर्ड वन इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इस तरह के इंडिकेटर्स जो नेचर में नेचुरल तरीके से प्रेजेंट है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई है, एज इट इज यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड बेस या न्यूट्रल है इवन, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो हम सबसे पहला इंडिकेटर स्टार्ट करें, दैट इज नोन एज नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा होगा बेटा? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब इस तरह का इंडिकेटर जो नेचर में नेचुरल तरीके से प्रेजेंट हो। क्या लिखेंगे? द इंडिकेटर विच इज प्रेजेंट इन नेचर as in natural form is known as natural
इंडिकेटर्स, इसे नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। जो नेचर में नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई है, सिंपल सिंथेटिक नहीं, कोई इसमें कोई केमिकली चेंज नहीं किया गया है, दैट इज नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स। तो हमें समझ में आएगा नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर में नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट हो उसे हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इस नेचुरल इंडिकेटर्स के हम क्या समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ताकि हमें नेचुरल इंडिकेटर का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम एग्जाम्पल्स पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो है उसके हम क्या पढ़ेंगे अब बेटा, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो मेरे पास इंडिकेटर रहेगा नेचुरल इंडिकेटर्स के, उसके एग्जाम्पल देखिए। मेरे पास टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले आ रहा है दैट इज नोन एज लिटमस पेपर, लिटमस पेपर या लिटमस भी कह सकते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस क्या होता है, लिटमस बेसिकली एक डाई होती है, ठीक है, जो किससे होती है, लाइकन से एक्सट्रैक्ट। लाइकन इज द म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जो थैलोफाइटा जो ब्रांच में आते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंजाई का, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है दैट इज नोन एज लिटमस। और लिटमस एक्सट्रैक्ट को हम पेपर पे इमर्स करके एक पेपर बनाते हैं दैट इज नोन एज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर होगा, नेचुरल इंडिकेटर। इवन लिटमस सॉल्यूशन भी यूज़ किए जा सकते हैं, लिटमस पेपर की जगह लिटमस सॉल्यूशंस आते हैं, उनको भी हम यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस। लिटमस पेपर भी हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है बेटा लिटमस सॉल्यूशन। दो तरीके से हम बता सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर जो होता है उसको हम मीडियम में इमर्स करते हैं। मीडियम मीन्स एसिडिक मीडियम है, क्या कह सकते हैं, बेसिक है या फिर न्यूट्रल मीडियम है। तो हमारे पास है अगर एसिडिक मीडियम हो या फिर बेसिक मीडियम हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में आपको समझ में आएगा लिटमस पे कौन सा कलर शो होगा, लिटमस पेपर चेंज करेगा रेड में, रेड कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आ जाएगा, रेड। कैसे, अगर हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएगा। याद रखना लिटमस पेपर बेसिकली तीन टाइप्स के हम यूज़ करते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस पेपर और एक यूनिवर्सल जो लिटमस पेपर होता है, दोनों के लिए काम करता है सेम पेपर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर हो, किस में काम करेगा, एसिड में काम करेगा, क्योंकि ब्लू कलर रेड में चेंज हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब एसिड में कौन सा कलर आएगा बेटा, रेड कलर आएगा। और बेस में कौन सा कलर आएगा बेटा, ब्लू कलर आएगा। कौन सा कलर आएगा, ब्लू। इसका मतलब जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट। इस तरीके से जो हमारे पास लिटमस पेपर है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस बेस है। भाई कैसे, चेंज इन कलर। दूसरा है लिटमस सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस मींस हमने हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया मान लो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, और इसमें मैंने जो लिटमस सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन डालने के बाद इस एसिड का कलर अगर रेड में चेंज हो जाता है, कैसे कलर में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या है, एक एसिड है। और अगर दूसरा जो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने NaOH दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड फिल कर रखा है लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो अगर मैं इसमें लिटमस सॉल्यूशन डालता हूँ तो इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब कंफर्मेशन है ये तो क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड। तो इस तरीके से लिटमस सॉल्यूशन से या लिटमस पेपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। बाय लिटमस पेपर, ये फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स है। समझ में आ गया होगा क्या होगा नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड टाइप या सेकंड एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में समझते हैं। तो बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के बारे में। तो सेकंड एग्जांपल है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। जो टर्मरिक होती है ना, हल्दी जो होती है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स का काम करती है। कैसे, अगर टर्मरिक जो है अगर एसिडिक मीडियम में हम इसको यूज़ करते हैं तो टर्मरिक का बेसिक कलर कैसा होता है, येलो। तो इसका मतलब एसिड में येलो का येलो कलर ही रहेगा, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा इन केस ऑफ टर्मरिक, क्योंकि येलो इज द बेसिक कलर। येलो जो है ना इसका बेसिक कलर एज इट इज प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर इसको हम बेसिक मीडियम में इमर्स करें, बेसिक मीडियम में इमर्स करें टर्मरिक के सॉल्यूशंस को, तो वो रेडिश ब्राउन, किसमें, रेडिश
ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये रेडिश ब्राउन कलर है, तो इसका मतलब हमारे पास जो मीडियम है कैसा है, बेसिक है। येलो का येलो रहा है तो कैसा होगा, एसिडिक होगा, या फिर हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं। समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने आपको टर्मरिक बताया, जो सेकंड एग्जांपल है किसका, नेचुरल इंडिकेटर्स का। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज नोन एज रेड कैबेज। तो अगला इसमें एग्जांपल है नेचुरल इंडिकेटर्स में रेड कैबेज का। किसका एग्जांपल होगा, रेड कैबेज का। तो थर्ड एग्जांपल है नेचुरल इंडिकेटर्स में रेड कैबेज। लाल कलर की पत्ता गोभी जो होती है दैट इज रेड कैबेज, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। ये सॉइल की एल्कलिनिटी या एसिडिटी के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर रेड कैबेज ग्रो की जाती है एसिडिक से मीडियम में, कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ग्रो करवाते हैं या फिर बेसिक मीडियम में ग्रो करवाते हैं। किसमें, एसिडिक या बेसिक मीडियम में ग्रो करवाते हैं, तो एसिड में रेड कलर एज इट इज रेड ही रह जाता है। ठीक है, तो रेड कैबेज का कलर एसिडिक मीडियम में रेड कलर सेम एज इट इज रह जाएगा। इसका मतलब आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे पास जो कैबेज रेड है उसका सॉइल, जो हमारे पास सॉइल है उसका नेचर कैसा होगा, एसिड होगा। लेकिन ये अगर ग्रीन में चेंज हो जाए, किसमें, ग्रीन कलर में, अगर ग्रीन कलर में चेंज हो जाए तो इसका मतलब मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगा जो हमारी बेस सॉइल है वो कैसी बेसिक नेचर की है। तो इस तरीके से रेड कैबेज भी एक इंडिकेटर्स का काम करता है जो नेचर में नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट है। थर्ड एग्जांपल आपको समझ में आ गया रेड कैबेज का। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रेंजिया फ्लावर। फ्लावर्स होते हैं, इवन जो चाइना रोज वगैरह होते हैं वो भी नेचुरल इंडिकेटर्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं फोर्थ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया पेटूनिया एक्सेट्रा, ये कुछ फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स जो है ये भी कलर शो करते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडियम में। हाइड्रेंजिया फ्लावर्स की बात करें तो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो तो उसमें क्या होता है बेटा, कलर में चेंज आता है। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रेंजिया फ्लावर का, ठीक है, तो ब्लू या फिर हम कह सकते हैं पर्पल या पिंक कलर शो कर सकते हैं। किसमें, ब्लू कलर बेसिकली शो करेंगे एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर शो करेंगे, ब्लू कलर शो करते हैं। ये कौन सा कलर शो करेंगे, ब्लू कलर शो कर सकते हैं। अगर हाइड्रेंजिया फ्लावर्स जो उसका कलर अगर ब्लू हो जाता है उसका मतलब मीडियम कैसा होगा बेटा, एसिडिक हो। अगर वो रेड में या पिंक सा कलर, रेड या पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं जो मीडियम है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं हाइड्रेंजिया फ्लावर, पेटूनिया फ्लावर्स जो है ये भी हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नेचुरल इंडिकेटर्स में यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4 एग्जांपल्स बताए हैं किसके, नेचुरल इंडिकेटर्स के। मतलब ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में नेचुरल तरीके से प्रेजेंट हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई, बस वो हमें बताते हैं कोई सब्सटेंस एसिड या फिर बेसिक है, दैट इज नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स। समझ में आ गया वो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। किसके बारे में बात करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सेकंड टॉपिक है दैट इज नोन एज, सेकंड जो इसका पार्ट है कलर चेंज में, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सेकंड पढ़ते हैं अब, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। किसके बारे में बात करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो एक इस तरीके का इंडिकेटर जिसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, दैट इज नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो लिखेंगे द इंडिकेटर्स विच आर synthesized artificially or man-made, which are synthesized artificially or man-made is known as synthetic indicator। इसे क्या कहोगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कह सकते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आते हैं, तो इसमें 2 एग्जांपल्स हमें समझने हैं। 2 इसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन पहला एग्जांपल कौन सा है, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर्स का। किसका होगा, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर।
Phenolphthalein indicator is a synthetic indicators. They can show the color change. They can show the color change in एसिडिक और बेसिक और इवन न्यूट्रल मीडियम में भी कलर चेंज करके हमें बता सकता है। अगर हम बात करें हमारे पास एसिडिक मीडियम हो, इवन न्यूट्रल मीडियम हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम हो या फिर न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम हो, तो फिनोल्फ्थालीन इज अ एक डाई होती है, कलर की डाई होती है जो सिंथेटिक तरीके से सिंथेसाइज की जाती है। इस डाई का कोई कलर नहीं आता एसिडिक और न्यूट्रल में, इसका मतलब ये कैसे रहेगी, कलर लेस रहेगी, कलर लेस रहेगी। इसका मतलब कलरलेस एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम हमारे पास प्रेजेंट है। अगर बेसिक मीडियम हमारे पास प्रेजेंट है, कैसा मीडियम, बेसिक मीडियम अगर प्रेजेंट है तो बेसिक मीडियम में कलर चेंज हो जाता है पिंक कलर। कौन सा कलर चेंज आएगा, पिंक कलर में। और पिंक कलर में चेंज में हो गया, इसका मतलब कंफर्मेशन है कि फिनोल्फ्थालीन इज यूज अ इंडिकेटर फॉर बेसिक मीडियम। बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, बेसिक मीडियम के लिए यूज करते हैं, दैट इज अ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। समझ में आया फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दैट इज अ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, दैट इज नोन एज मिथाइल ऑरेंज। किसका नाम आएगा, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में समझते हैं। सेकंड है मिथाइल ऑरेंज, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें तो मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में कलर शो करते हैं। अगर देखो इसमें नाम आ रहा है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज मतलब ऑरेंज इसका नेचुरल कलर होगा, इसका मतलब न्यूट्रल मीडियम में इसका कौन सा कलर होगा बेटा, ऑरेंज कलर होगा। कौन सा कलर होगा, ऑरेंज कलर। एसिडिक मीडियम में बात करें तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा, रेड कलर। बेसिक में कैसा हो जाएगा बेटा, येलो कलर। कौन सा कलर हो जाएगा, येलो कलर। इस तरीके से मिथाइल ऑरेंज is also a synthetic indicator which is used to identify the natural acidic or basic medium by change in color, that is orange color, red color और yellow color, that is known as second indicators, that is methyl orange। तो समझ में आ गया होगा कि दो इंडिकेटर्स जो मैंने आपको एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू समझाया किसके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के थे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इंडिकेटर जो स्मेल से आइडेंटिफाई होते हैं, उन्हें कहते हैं हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स कहेंगे भाई, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे। अब समझते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। किसके बारे में बात करेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो स्मेल चेंज करके आइडेंटिफाई करें कोई सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक, दैट इज नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो समझेंगे, द इंडिकेटर्स विच आर identify the acid and base by smell is known as olfactory indicators, that is known as olfactory इंडिकेटर। समझ में आ गया होगा, जो स्मेल से आइडेंटिफाई करे, ओडर से स्मेल आइडेंटिफाई करें, दैट इज नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें मैं आपको एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, ऑनियन, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल ऑनियन का एग्जांपल बता रहा हूँ। ऑनियन जो होती है, ऑनियन बेसिकली प्याज जो होती है, उसका जो स्मेल होती है वो पर्टिकुलर स्मेल हमें, सल्फर की जो स्मेल होती है पर्टिकुलर स्मेल हमें किस में हमें स्मेल आती है। हमें पता है कि एसिडिक मीडियम है तो उसकी स्मेल आएगी और बेसिक मीडियम में स्मेल नहीं आती, ठीक है। इसका मतलब ऑनियन एक कैसा इंडिकेटर होगा, नेचुरल इंडिकेटर। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में और दूसरा बेसिक मीडियम अगर हमारे पास है तो एसिडिक में क्या आएगी, स्मेल परसिस्टेंट रहेगी, जैसे स्मेल थी वैसी की वैसी रहेगी। और बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगी, स्मेल डिसअपीयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसअपीयर, मतलब वो स्मेल हमें आना बंद हो जाएगी प्याज की पर्टिकुलर, ठीक है। इसका मतलब ऑनियन कैसा इंडिकेटर होगा, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दूसरा एग्जांपल हम कर सकते हैं वेनिला एसेंस। वेनिला फ्लेवर्स होते हैं, दैट इज अ वेनिला एसेंस।
इसका सेम कंडीशन है, अगर एसिडिक मीडियम है हमारे पास या फिर बेसिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, स्मेल परसिस्ट रहेगी, परसिस्टेंट रहेगी, मतलब एज इट इज रहेगी। और बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगी, स्मेल, अगर बेसिक मीडियम की बात करें स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्मेल डिसअपीयर हो जाएगी। तो वैनिला एसेंस में सेम केस आएगा। अगर हम थर्ड एग्जांपल पढ़ें, क्लोव लॉन्ग होती है, दैट इज क्लोव ऑयल, तो क्लोव ऑयल का भी सेम केस होता है। अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, स्मेल परसिस्टेंट रहेगी, मतलब रहेगी। लेकिन अगर हम बेसिक मीडियम की बात करें तो स्मेल क्या हो जाएगी बेटा, डिसअपीयर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिसअपीयर। इस तरीके से ऑनियन हो, वेनिला एसेंस हो, क्लोव ऑयल, इनका यूज करके हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो इस तरीके से आपको आज समझ में आया होगा कि डिफरेंट टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं, कलर चेंज करके या ऑर्डर चेंज करके हमें बता सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, दैट इज नोन एज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक यहाँ आके बेटा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।